मृत्यु का डर कैसे बीमारी बन जाता है, एक ऐसी ही कहानी मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। ये कहानी एक लड़के की है। इस कहानी को अंत तक पूरा सुने। इसके द्वारा आप अपने मन की प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे कि मन कैसे बीमारियों को पैदा करता है, कैसे विचारों को पकड़ता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक सज्जन का मुझे फोन आता है और वो सज्जन मुझे कहते हैं कि सर मुझे मृत्यु का डर लगता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या किसी भी परिवार के मेंबर की मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तब उसने बताया कि बचपन में मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया था। उस कारण मेरे पिताजी बहुत परेशान रहने लगे और फिर एक दिन वो वॉशरूम में नहा रहे थे और गिर गए। उसके कारण उनके सिर पर चोट लगी और उनकी भी डेथ हो गई। तो मेरे पिताजी हार्ट अटैक के डर से पीड़ित थे और उनकी डेथ हो गई। तो अब उस बच्चे को लगने लग गया कि कहीं ना कहीं मेरी डेथ भी हार्ट अटैक के कारण ही होगी या किसी न किसी कारण से मेरी डेथ भी शीघ्रता से शीघ्र हो जाएगी। तो इस कारण से वो बच्चा अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहा था, ना उसका काम में मन लगता, ना कहीं ध्यान लगता। तो ये बात जब भी वो किसी को बताता, घर में बताता, तो उसकी बातों को उसके भाई बहन या अन्य रिश्तेदार मजाक में टाल देते या कहते कि तुझ पर कोई दोष हो गया है। तो वो पंडित पुजारियों के चक्कर में पड़ गए। फिर उन्होंने बहुत सारी विधियां बताई, बहुत सारे दोष गिनवाए, बहुत सारे दोषों का इलाज भी हुआ। इस चक्कर में आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। लाखों रुपए इन कर्मकांडों में जाया हो गए और ढाक के 3 पात, रिजल्ट ढाक के 3 पात। तो बच्चे ने फिर मेरा वीडियो देखा। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था, उसकी उम्र 25 साल के करीब हो चुकी थी। उसने वीडियो देखा डेथ एंजाइटी या डेथ फियर। फिर उसने फोन किया कि सर मेरे साथ ऐसी समस्या है। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी, सीबीटी और गीता थेरेपी के माध्यम से उसके इस डर को निकाल दिया। आज वो बच्चा बहुत खुश है, अर्थात वो विद्यार्थी अपने जीवन में पूरी तरह से खुश है। अपनी पढ़ाई के ऊपर वो पूरी तरह से फोकस करता है। उसका जीवन बदल गया है। उसके जीवन में ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव थेरेपी से आया। लेकिन इसमें समझने वाली ये बात है कि आपके साथ जैसी जैसी घटनाएं घटती जाती है, आपका मन डिसऑर्डर को डेवलप कर लेता है। आपके परिवार में एक्सीडेंट से या बहुत सारे पारिवारिक मेंबरों की किसी खास बीमारी से मृत्यु हुई है, तो आपको डेथ फोबिया या डेथ एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, धर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो रिलीजियस ओसीडी या आपके परिवार में शुद्धता का, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो कंटेमिनेशन ओसीडी या अन्य किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर को जन्म देने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है, दबा करके रखा जाता है, फीलिंग्स को समझा नहीं जाता है, तो डिप्रेशन विकसित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपके बचपन में जैसा जैसा आपके साथ होता है, जो जो घटनाएं आपके साथ घटित होती है, उसी से जन्म लेते हैं मानसिक रोग। हम तो एक हर वीडियो के लकी 5 कमेंट्स के ऊपर दिखाने की वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे अपनी समस्या का निदान पाना चाहते हैं, चाहे होती है ओसीडी है, हमारे पारिवारिक माहौल के कारण। अगर आपका इस विषय में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके समक्ष फुल वीडियोस भी पारिवारिक माहौल से संबंधित आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।